रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में चीनी राजदूत से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। चीनी राजदूत के साथ बढ़ते तनाव पर चर्चा की है। शहबाज से मुलाकात पर बोले चीनी राजदूत, बातचीत से आपसी मतभेद सुलझाने की अपील यहाँ पर की। वो एक तरफ गीदड़ भभकियां, एक तरफ नसीहत, एक तरफ प्रायश्चित। और अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान मोदी के खड़े तेवर से कपकपा गया। शहबाज शरीफ शुक्रवार को चीन के राजदूत जियांग जेडोंग से मुलाकात करते हैं। दोनों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा होती है। चीनी राजदूत ने दोनों देशों से संयम बरतने, आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की यहां पर अपील भी की है। खलबली पाकिस्तान में मच गई है। चलिए, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए, हम आप दोनों के पास जल्द ही वापस लौटेंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं, कभी नसीहतें सामने आती हैं, कभी गीदड़ भभकियां, कभी प्रायश्चित सामना आता है। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि लगातार शहबाज जगह जगह गुहार लगा रही हैं कि कोई भारत को समझाए कि यहाँ पर शांति की स्थिति कायम की जाए, संयम बरता जाए। और कुछ उसी तरीके से चाइना ने यहाँ पर संदेश भी दिया है। जमीर अली देतो जी, हम देख पा रहे हैं कि विश्व भर से मदद मांगी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से कॉर्नर किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त जैसे पहलगाम का अफसोसनाक वाकया हुआ था, उसके बाद जिस तरह से तनाव बढ़ा है, तो इसमें हर देश यही करता है कि अपने लिए जो दुनिया में दीगर ममालिक के वहाँ पर चीज़ें बात करता है, पॉलिटिकली भी और इसके अलावा सफारतकारी के हिसाब से भी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारत के साथ जैसे ही तनाव बढ़ा तो उसके बाद फिर एक तरफ तो पाकिस्तान फौज को ये कहा गया कि वो अपनी पूरी तरह से तैयारी कर लें। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से सफारती सतह पर यह कहा जा रहा है मुसलसल के पाकिस्तान भारत के साथ जो पहलगाम वाकया हुआ है अफसोसनाक, तो उसमें ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। और इसके लिए जो जितने भी आलमी देश हैं उनसे पाकिस्तान बात कर रहा है। पाकिस्तान ने चाइना से बात की है, तुर्की से बात की है, रशिया से बात की है, उसके साथ साथ सऊदी अरब, बरतानिया, इस तरह से सफारतकार हैं, उन्होंने अपने तौर पे हर जगह पर बात की है। अब इस तरह के हालात में इस तरह का होना ये यकीनी तौर पे एक रूटीन का मामला है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की सूरत हो जाती है बातें तो सभी से की जा रही है, लेकिन इस पूरे हमले को निंदनीय किसी ने नहीं बताया। गीदड़ भभकियां तो सभी ने दी है, किसी ने भी एक बार इस पूरे हमले को निंदनीय करार नहीं दिया, सहानुभूति नहीं दिखाई, सांत्वना नहीं दिखाई। चलिए, आपके पास वापस लौटूंगी। भारत के डर से बार बार गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में चीनी राजदूत से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। चीनी राजदूत के साथ बढ़ते तनाव पर चर्चा की। शहबाज से मुलाकात पर चीनी राजदूत बोले, बातचीत से आपसी मतभेद सुलझाने की यहाँ पर अपील करते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से शुक्रवार को चीन के राजदूत जियांग जेडोंग से मुलाकात की। दोनों के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा हुई है। चीनी राजदूत ने दोनों देशों से संयम बरतने और आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की यहाँ पर अपील भी की है। जमीर अली देतो जी, जिस तरीके से हम बातचीत भी कर रहे थे, लगातार मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की यहाँ पर अपीलें की जा रही हैं, यानी कि डायलॉग की स्थिति उत्पन्न कराने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि इसी बीच जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, किसी की तरफ से इस पूरे हमले को अभी तक निंदनीय नहीं कहा गया। गीदड़ भभकियां हालांकि वहां से तमाम आ गई हैं। नहीं, एक तो आप ये करेक्ट कर लें कि पाकिस्तान ने पहले ही दिन इसकी मजम्मत की थी, इस पे अफसोस का इजहार किया था। दूसरी तरफ ये कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप इस सारे मामले को जंग की तरफ ले जाने के बजाय बातचीत के जरिए हल करें। और हम भी यही कहते हैं कि सारे मामले पर जितना तनाव बढ़ गया है, इसकी कोई ज्यादा जरूरत थी नहीं। इस पर बातचीत की जरूरत है, इसको बातचीत करके इसको सुलझाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ अफसोसनाक। लेकिन जमीर अली जी, आप कौन से दोस्तों की बात कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पर चाहे UNSC हो, चाहे UN हो, सभी ने यहाँ पर पाकिस्तान को फटकार लगाई है। कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही जी, ये तो हम सभी ने देखा किस तरीके से पाकिस्तान लगातार कॉर्नर हो रहा है।
वो अलग बात। मैं जमीर अली जी को ये पूछना चाहता हूँ, मेरे देश के इनोसेंट सैलानी जो अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने गए थे, 25 लोगों को बेदर्दी से धर्म पूछकर हलाक किया गया है। क्या बातचीत करना चाहते हैं आप? मैं आपके 25,000 लाशें जिस दिन गिरेंगी उसके बाद बातचीत की सोच सकता हूं। क्या बातचीत करना चाहते हैं आप? क्यों करना चाहते हैं? और आपके मुल्क में है कौन जिससे हम बात करें? क्या आपकी फौज से बात करें जिन्होंने प्लान कर कर और ये घिनौना गंदा काम कराया? या आपके उस वाले प्रधानमंत्री से बात करें जिसको आपने जेल में बंद किया है और क्या खबरें आ रही हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आप उसके साथ? या आपके अब वाले प्रधानमंत्री से बात करें या इससे पिछले से बात करें जो हर दूसरे दिन जाकर लंदन में छुप जाता है? कौन है आपके यहाँ बात करने लायक? या आपके यहाँ वो जो दहशतगर्दों के जिनके नारे लगाकर जुलूस निकाल रहे हैं आप, सलाउद्दीन एंड फलाने फलाने, उन लोगों से बात करें? क्या चाहते हैं आप? किससे बात की जाए? कौन है बात करने लायक आपके मुल्क में? आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो पिछले एक हफ्ते से छुपा हुआ है कहीं, तो ना पाकिस्तान में नजर आता है ना मीडिया पर नजर आता है, चूहा बनकर कहीं छुपा हुआ है। उससे बात करें आप। कौन है वहां बात करने लायक? आप बातचीत की सलाह देते हैं हमारे 25 बच्चों को मारने के बाद। आप बातचीत की बात कर रहे हैं। और कौन सा मुल्क है दुनिया में जिसने ये कहा है कि बातचीत? और कौन से दोस्तों की बात कर रहे हैं? आपका दोस्त है कौन? इवन इस्लामिक कंट्रीज थू कर रहे हैं आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट्स आपने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही यहाँ पर रेस किए हैं। आप दोनों के ही पास वापस लौटूंगी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में भारी खौफ है। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन, कराची में धारा 144 लागू। खैबर पख्तूनख्वा में 12 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर सता रहा है, और किस कदर सता रहा है ये हम इन्हीं तमाम चीजों से देख सकते हैं। 12 दिन का लॉकडाउन खैबर पख्तूनख्वा में लगा दिया गया, वहीं धारा 144 भी लागू कर दी गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार एस्केलेट हो रहा है। भारत की ओर से अब तक कोई सेना कार्रवाई हालांकि हुई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में डर का माहौल साफ देखा जा सकता है। कराची में धारा 144 लगा दी गई है। खैबर जिले के जमरूद इलाके में 12 दिनों का स्मार्ट लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। जमीर अली देतो जी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसी से पहले यहाँ पर ये मंजर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन लगा दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई है, टैंकों की तैनाती कर दी गई है, लगातार सीज फायर वायलेट किया जा रहा है। इससे बौखलाहट ना कहे तो क्या कहा जाए? देखिए, इसको बौखलाहट नहीं, इसको एहतियाती तदाबीर कहते हैं। लेकिन दूसरी बात, मैं अपने इस सीनियर दोस्त को जरा बताना चाहता हूं जो ये इतनी बातें कर रहे हैं कि हम 25 बंदों के बदले में आपकी 25,000 लाशें गिराएंगे। आपको मेरा ख्याल है हकायक का पता नहीं है। आपने अपना विक्रांत पहले कराची की तरफ मूव किया, उसके बाद आप उसको ईरान की तरफ ले गए, फिर ईरान से वापस आप उसको हिंदुस्तान लेकर गए। आपके राफेल तैयारे कश्मीर की घाटी में उड़े थे, उसके बाद फिर वहां पे उन्होंने उड़ना छोड़ दिया है। आपको रूस ने कहा कि जो आपने राफेल लिए हैं, ये राफेल आप पाकिस्तानी F-17 के सामने ना ले जाइएगा। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जंग ना हो, अमन का रास्ता निकले, कोई बातचीत से सुलझाव निकले। लेकिन आपके पास कुछ टीवी पे आने वाले ऐसे दोस्त हैं जो मुसलसल जंग की बात करते हैं। मतलब जंग करके आपने क्या कर लेना है? मतलब पाकिस्तान से आप पहले भी 2 जंगें कर चुके हैं, अब मजीद जंग करना चाहते हैं। मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके जो इतनी जज्बाती होने का क्या फायदा है कि आप जंग करेंगे, आप लोगों को मारेंगे, 25 लाख लोगों को मारेंगे, 25,000 लोगों को मारेंगे। आपने देखा है कि हालात क्या है सरहद पे? आप कभी सरहद पे गए? आपने, मेरा नहीं ख्याल कि आपने सरहद देखी हो। अरे क्यों अगर नहीं आपने गए सरहद देखी होती तो आप ऐसी बात ही नहीं करते। रिटायर्ड कर्नल है वो, सरहद पर क्यों नहीं गए होंगे? इस वक्त सरहद भी देखी है मेरे उन्होंने दोस्त, देखी होती तो जंग भी इस तरह की देखी है बातें मेरे करते दोस्त, नहीं। जंग भी देखी है मेरे दोस्त, और सरहद भी देखी है, और जंग में अपने साथी भी शहीद हो देखे, और 10 गुना तुम्हारे भी मार करके आए। ये बातें आप नहीं, रहने आपने दीजिए।
आपने अगर ये इस तरह से देखी हो तो फिर आप ये बात नहीं करते कि हम 25,000 हमारे देश के करेंगे, वो करेंगे। और हमारा देखिए आप इस बात को माने कि तमाम बेगुनाह मरे हैं, तो क्यों ना हम हमारे जज्बात दिखाएं। ना तो आप जंग कर सकते हैं, ना इधर से जंग हो सकती है, जंग हो नहीं सकती। बस आपने ये खाली सरहदों पर तनाव क्रिएट करके इससे क्या लेना है? ना अरे यार, कोई फायदा है, जंग हो नहीं कोई सकती। फायदा है। किस मुंह से बोल रहे हो? जब तुम्हारे 93,000 फौजियों ने हथियार जमीन पर रखकर घुटने टेक कर माफी मांगी थी और सरेंडर किया था, उस जंग में मैं शामिल था। मुझे कह रहे हो तुम? किस मुंह से कह रहे हो? पैदा हुए थे मियां तब तुम। 93,000 दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर तुम्हारी फौज ने मेरी आंखों के सामने किया है। देखिए मुझसे पूछते हो तुम? वो मुफ्ती बानी वाला बारे में बात कर अब रहे हो? मुफ्ती बानी वाली इस तरफ आप करो, ना जाए, करो उसमें यार। फिर आपको ही शर्मिंदगी होती है। सबसे बड़ा आप क्यों खामा सरेंडर। का वो बातें और याद करते हैं, करो, जिससे आप फिर पिछली बार बाद में वजाहत 2 नहीं दे टुकड़े सकते। किए अभी आपको थे, ले आए ना, इस बार आपका जो 5 कुरान था टुकड़े आपने करेंगे तुम्हारे। समतन में छुपा के रख पिछली दिया है, बार उसको 2 ले आए ना टुकड़े सरहद किए पे। थे, आप इस उड़ाए ना पाकिस्तान सरहद नाम की उस चीज पे को अपने जमीन से हटा दिया था, जो आज बांग्लादेश कहलाता है, जिसको आप फिर दाने डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार 5 टुकड़े होंगे। जंग से क्या हासिल होगा? आपका पैक बंद हो जाएगा, आपके 5 टुकड़े हो जाएंगे, आपका पीने का पानी बंद हो चुका है। जितना नहरों में है ना, इसको पी लो और घरों में, सुराइयों में और बाल्टियों में भर के रख लो, भर लो। पाकिस्तान का पीने का पानी आप बंद कर अगली नहीं वाली सकते। गर्मी आप जो में बातें कर रहे हैं, पानी उसमें से मिलने आप वाला एक भी नहीं है। कर सकते। आप एक भी कर गए ना तो मैं सलाम करूंगा आपको। आप सरहद पे तो आ नहीं सकते इस वक्त। आप अपने आपका सलाम का जवाब है। 24 में से मैं उड़ाते रहते हैं ताकि जो ना कहीं उसमें शर्म पाकिस्तान करो नौजवान। अटैक ना कर दे। आप अपना आप विक्रांत जो 83 साल के बुजुर्ग को कह रहे हो कि हम मैदान पर नहीं आ सकते, हम आएंगे मैदान। लाइबिलिटी बन गए हैं। अब आप इंशाअल्लाह मुलाकात मैदान पर होगी, पर तुम जैसे आप ये आप पहले दिन से सफारती हमले क्यों कर रहे हैं? आप करें ना, आप अभी ऐलान करें जंग का। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आपके अंदर इतनी वो है ही नहीं। आपके वक्त आने पर कर देंगे। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखियो होता है क्या। अभी क्या है सही जंग का? अभी से क्यों रो रहे हो यार? नहीं हम देख रहे हैं, हम देख तुम्हारी टंगें कांप रही हैं। देख रहे हैं। हमने तो पहले दिन से सुन ले, हम तो आज ही सुबह कि हम लोग तो पहले दिन से एहतियाती तदबीर के तौर पे जंग की तैयारी कर ली है। आप तो सिर्फ कभी पानी बंद कर दिया, कभी ये बंद कर दिया, कभी ट्रेड बंद कर दिया। ट्रेड हिंदुस्तान और पाकिस्तान तुम्हारा और भी कुछ बंद करेंगे, उसको आपने और क्या भी कुछ बंद करेंगे तुम्हारा, और तुम्हारा मुंह भी बंद करेंगे जो बहुत ज्यादा चल रहा है। आज दोनों के पास ही वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। बिलावल भुट्टो ने युद्ध की गीदड़ भपकी एक बार फिर दे डाली है। पीएम मोदी ने सिंधु नदी छीनने की कोशिश की। सिंधु पर हमला हुआ तो पानी बहेगा या उनका खून। सिंधु नदी के मुद्दे पर हम हर हद तक जाएंगे। एक बार फिर बिलावल भुट्टो ये गीदड़ भपकी देते हुए नजर आए हैं। कुछ इसी तरह की गीदड़ भपकी उन्होंने पहले भी दी थी, लेकिन उसके बाद यू टर्न भी ले लिया था। अब एक बार फिर से गीदड़ भपकी कि अगर पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। सिंधु नदी छीनने की कोशिश की तो जो भी डैम वहां पर कंस्ट्रक्ट होगा उसको तोड़ दिया जाएगा। इस तरह की तमाम गीदड़ भपकियां लगातार पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये समझना बेहद जरूरी है कि अब गीदड़ भपकी देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पानी रोक दिया गया है। जमीर अली देतो जी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये गीदड़ भपकियां जो तमाम सुनने को मिल रही हैं, ये क्यों नहीं आप लोग समझ पा रहे कि पानी रोक दिया गया है? मिलाइए अब खून हमारा। देखिए हमें पता है कि जो सिंतास मुआहदा है उसको एक तरफा तौर पे कोई भी मुल्क खत्म नहीं कर सकता, ना आप खत्म कर सकते हैं। देखिए आप इसको चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं समझ रहा हूं कि भारत ने अब तक जितने भी इकदाम किए वो सारे के सारे वो पॉलिटिकली स्टंट हैं जिसके जरिए आप अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। अगर आप इसमें वाकई कोई संजीदा है तो आप इसके हवाले से खुल के कोई ऐसा काम करें जिसको हम ये कहते हैं कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। आपने ट्रेड बंद किए, 2-4 दिन बाद बातचीत होगी, उसके बाद ट्रेड खुल जाएगी। आपने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया है, वो वापस बहाल हो जाएगा। इस वक्त आपके पास पानी रोकने के लिए डैम ही नहीं है। आप जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपको मजीद 20 साल लगेंगे।
इसके अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद बंद है, वो अगर इस तरह के हालात होते हैं तो बंद हो जाती है। कर्नल शाही आपने जी कुछ हिंदुस्तान और बोलना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के जमीर जी, दरमियान जो अपने कर्नल सफारतकार- शाही जी कुछ सुने- बोलना सुने चाह ना, रहे हैं इस आपने पर। अपने सफारतकार कम किए, ये हमारे साथ और आपके साथ पिछले कई अरसों से होता रहा है। अब हमारे ये सीनियर दोस्त हैं, मेरे तो बड़े, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये जितनी बातें कर रहे हैं इनमें से एक भी आप भारत नहीं कर सकते। मैं आपको अभी भी चैलेंज दे रहा हूं, आप वो बातें क्यों करते हैं जिसको पूरा ना कर सके? आप उस तरफ आ जाएं जो कि रियलिटी है, जो हकीकत है। बेगुनाह लोग मरे हैं, हमें उसका बड़ा शदीद अफसोस है। मैं कहता हूँ हमारे भाई हैं जो लोग वहां पे हम भी मारे गए, शदीद जिन लोगों ने अफसोस मारा है वो करेंगे दहशतगर्द है। 25,000 और वो लाशों लोग पर जो खड़े किसी होकर भी सूरत में हम भी कोई शदीद भी अफसोस लाइन कर लेके सुन देंगे। ले, जो लोग जब किसी भी तुम्हारे देश में 25,000 मजहब की लाशें आड़ बिछ में या जाएंगी, किसी भी और हम आड़ भी में शदीद अफसोस कर देंगे। चलिए आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, भूकंप के झटकों से नेपाल की धरती हिली है। भूकंप से